हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज मैं गणित मंजरी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप ये लेके चलना कि ऑलमोस्ट 99.9% है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेंदी है, ध्यान से समझिएगा, समझकर फिर खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है। कह रहे हैं लेट P and Q be the points of trisection of line segment AB। एक लाइन सेगमेंट है, पूरा लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन सेगमेंट AB है, उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं P and Q जो उसको ट्राइसेट कर रहे हैं। ट्राइसेट करने वाले वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी कि AP, PQ और QB तीनों इक्वल हैं ये लाइन सेगमेंट्स के अंदर के पार्ट्स। ठीक है, और कह रहे हैं यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। अब सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें स्पेसिफिकली, अब मैंने इसके अंदर से ही एक्ट में एक पार्ट को तोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4,7, मैंने 4,7 लिख दिया। बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 16,-2, वो मैंने 16,-2 लिख दिया। लेकिन जो बाद के बीच के जो दो पॉइंट्स है P एंड Q, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे हुए हैं। तो मैंने इनका नाम दिया XP, YP, पॉइंट P के XY कोऑर्डिनेट्स को और Q के कोऑर्डिनेट्स को XQ, Y को दे दिया। डन। अब मैंने आपको ये बोल रखा है कि यार AP, PQ और QB सब आपस में बराबर है। AP PQ के बराबर है, PQ QB के बराबर है। तो इसका मतलब AP और PQ भी बराबर होंगे, यानी कि P क्या रहेगा इन दैट केस, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है हमारे लिए। अब इस कारण से मैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला बड़े आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर P का मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। कैसे करूँगा देखिए, लाइन सेगमेंट आपने ये उठाना है, ये नहीं, ये तो फाइनल है। मतलब ये तो बड़े उस पर पर्सपेक्टिव में मैंने जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से बनाया, बट उसमें से मैंने पार्ट को काट कर मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ पहले। तो देखिए इसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहां पर मैंने ए के कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया x1 y1, ये x2 y2 और ये x और y होता था फॉर्मूला के हिसाब से जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होता था, अगर आपको याद हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब मेरे पास x क्या है, वो दरअसल xp है, उसका नाम कोऑर्डिनेट का xp, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। x1 क्या है हमारे पास, x1 4 है, मैंने 4 लिख दिया। प्लस x2 क्या है मेरे पास, x2 मेरे पास xq है, हमें तो पता ही नहीं है, तो मैंने उसको x2 नाम बोल रखा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 बोलते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब उसका जो नाम दिया हुआ था मैंने, वो q के साथ दे दिया xq अपॉन 2। ये मैंने एक वैल्यू निकाली XP, इसको लिख के रख लिया। फिर है हमारे पास y इक्वल क्या होता था, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y क्या हमारे पास, y जो है yp है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट। y1 क्या है, y1 7 है, y2 क्या है, y2 yq है, होल अपॉन 2। ये भी मैंने लिख के रख दिया, इसको देखते हैं कैसे यूज कर पाएंगे। यहां तक आपको समझ में आई है? अगर आपको यहां तक समझ में आई है ये चीज, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट मैं अप्लाई करूंगा y P और B के बीच में। अब P और B के बीच में कैसे करेंगे देखिएगा, मैं इसको मैं पॉज करके
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। आई होप आपने इसको पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और इसकी जगह अब मैं पी पॉइंट एंड ये बी पॉइंट है और यहाँ पर क्यू है, ये आपका एक्स क्यू वाई क्यू, जिसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से एक्स वाई बोल दूंगा। और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स पी वाई पी, जिसको नाम दे रहा हूँ x1 और y1। और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है 16, -2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसको नाम दे दिया मैंने x2 और y2। अब मैं यहाँ पे पीबी के हिसाब से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लगा देते हैं, वरना जगह का इशू आ जाएगा। तो देखिए मैं एक्चुअल में जो है फॉर्मूला है x = x1 + x2/2। तो मेरे लिए x1 अब ये हो जाएगा और x2 16 हो जाएगा और x क्या है x3। तो मैं यहाँ पे x3 लिखूंगा। तो x3 क्योंकि q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb है, तो x3 = x1 + x2। x1 क्या है xp प्लस x2 क्या है 16/2। इसको मैंने यहाँ पे लिख के लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया। इसी तरह से y = y1 + y2/2 होता है। फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मेरे को y क्या है yq, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया yq = y1 क्या है मेरे लिए yp और y2 क्या है -2। तो यहाँ पे लगाया -2 होल/2, ये बन जाएगा yq क्या बनेगा फाइनली yp ± -2/2। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये जो मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, अब मैं इन्हीं को आपस में यूज करके xp, yp और xq और yq को निकालने वाला हूं। तो प्लीज इसको यहाँ पे पॉज डाउन करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अभी मैं ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को एटलीस्ट हटा ही देता हूँ नीचे वाले को, सो डैट मैं थोड़ा सा जगह बना दूँ अपने लिए कि ये तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन जाएगी। इसको यूज करेंगे, दिखाऊंगा आपको मैं इसको भी। देखिए अब मैं यहाँ पे आप अब एक मेन जो चीज आपको नोटिस करनी है वो देखिए क्या है। यहाँ पे xp = 4 + x3/2 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 xp = 4 + x3/2 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में x3, इस वाले x3 की वैल्यू पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको जब मैं यहाँ पे इम्प्लांट करूंगा x3 की जगह, इससे क्या होगा, इससे ये होने वाला है कि पूरी की पूरी ये इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ xp में चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी दो चीजें हैं ना, तो दो चीजों से एक इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है x3, ये वाला x3 की जगह वाला मैं पुट कर जा रहा हूं। पहले मैं x3 की वैल्यू लिख देता हूं। x3 = क्या है xp + 16/2 था ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा xp की जगह तो xp रखा, = की जगह = रखा, 4 की जगह मैंने 4 रख दिया, प्लस की जगह मैंने प्लस रख दिया। बट इस x3 की जगह मैं इस x3 की ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। तो देखो
XP प्लस 16 4 अपॉन 2, ये क्लोज हो गया। इसके नीचे भी तो अपॉन 2 था भाई, ये अपॉन 2। फिर से देखिए, ये XP ये रहा इज इक्वल टू ये रहा ब्रैकेट ये रहा 4 ये रहा प्लस ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। इस एक्स क्यू की जगह पे मैंने ये एक्स क्यू की वैल्यू पुट करी, ये क्या है XP प्लस 16 होल अपॉन 2, XP प्लस 16 होल अपॉन 2। यहाँ तक तो हो गया। इस पूरे न्यूमरेटर के नीचे, ये डिनोमिनेटर में कौन है 2 है, तो ये पूरे न्यूमरेटर के नीचे ये होल डिनोमिनेटर 2 था। अब मैं इस वाले 2 को उठा के इधर लेके जाऊंगा, तो ये ट्वाइस ऑफ XP बन जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे 4/1, तो इस 1 और इस 2 का लेंगे एलसीएम। इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं ज़्यादा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए ये फिर से देखिएगा, ये 4/1 था, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4/1 हो जाएगा, प्लस ये XP प्लस 16 होल अपॉन 2, ये 1 और ये 2 का एलसीएम आएगा 2। ये 2 तो हट गया, ये 2 तो ये आ गया इधर। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा से इसको कर दूंगा नेक्स्ट उस पर। तो मैंने फिलहाल क्या बचा हमारे पास, ये 4 बचा था प्लस XP प्लस 16 और ये अपॉन में 2 था, ये अपॉन में 1 था, ये बचा था मेरे पास क्योंकि ये वाला 2 तो ऊपर चला गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो ट्वाइस ऑफ XP था इज इक्वल टू ये 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 2। इस 1 को किससे करें कि 2 आ जाए, 2 से 2 4 सा 8 प्लस इस 2 को किससे करेंगे 2 आ जाए 1 से 1 टू दिस, तो ये आ जाएगा XP प्लस 16। अब ये 2 भी इधर चला जाएगा, तो 2 2 सा 4 XP इज इक्वल टू 8 प्लस 16 24 प्लस XP। बस अब ये XP उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, ये 1 टाइम XP था प्लस का था, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 XP माइनस 1 XP इज इक्वल टू 24। 4 में से 1 गए, ठीक है, 28 ऑफ XP। भाई 4 XP में से 1 XP गए तो 3 ही बचेंगे ना, तो फाइनली XP कितना आ जाएगा 24/3। तो मेरे पास XP आया 8। अब ये XP जैसी मिला तो इस XP से मेरे लिए इस XQ को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि XQ इज इक्वल टू क्या है, देखो XQ इज इक्वल टू क्या है, XP प्लस 16/2 था। तो मैं यहाँ पर फ्रॉम, ये मैंने इक्वेशन नंबर बना दी 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मैंने XQ लिखा, ये XP था प्लस 16/2 था, ठीक है जी, मैंने ना। अब यहाँ पे जो मैंने XP निकाला है, इस XP को यहाँ पुट कर लेंगे, इससे इजीली बहुत ही आसानी से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ XQ। तो XQ निकाल रहा हूँ, XP कितना था 8 था, मैंने अभी 8 निकाला, अभी भी निकाला है ये 8 लगाया इस XP की जगह प्लस 16 होल अपॉन 2। अब ये 16 और 8 को ऐड करना पड़ेगा पहले, ये आ जाएगा 24, तो XQ आ जाएगा 24/2 दैट इज 12 2 जा 24 होते हैं, तो XQ आ गया आपके पास कितना 12। तो इस तरह से मैंने आपके सामने XQ भी निकाल लिया, तो यानी कि पॉइंट P का एक X कोऑर्डिनेट निकल गया है XP जो 8 है, पॉइंट Q का X कोऑर्डिनेट निकल गया, XQ से बोल रहा हूँ दैट इज 12। अब YP यानी कि पॉइंट P का Y कोऑर्डिनेट और पॉइंट Q का Y कोऑर्डिनेट भी रह गया है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये किया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें Y के लिए करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि मैं इसके अंदर आगे कर पाऊँ। तो देखिए इसके अंदर जो है मुझे अब YP और YQ वाले ही पॉइंट जो चाहिए, 2 इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पर जगह तो कम पड़ रही है, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊँगा इसको लेके और फिर वहाँ से करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर जो है
ये है हमारे पास वाई पी इज इक्वल टू 7 प्लस वाई क्यू अपॉन 2। तो वाई पी को लिख रहा हूँ मैं 7 प्लस वाई क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई पी इज इक्वल टू 7 प्लस वाई क्यू अपॉन 2 था, एक पार्ट तो ये था, और एक हमारे पास वाई क्यू भी था। वाई क्यू था हमारे पास, वाई क्यू था वाई पी माइनस 2 अपॉन 2, वाई पी माइनस 2, वाई पी माइनस 2 अपॉन 2। अब मुझे इनको भी इसी तरह से इक्वेट करना है। अगर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। इसको मैंने वहाँ पे जो लिखा हुआ है पिछली स्लाइड में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं इनको नंबरिंग भी वही वाली कर देता हूँ जो हमारी इसमें है। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 थी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये वाई पी है। अब यहाँ पर 7 प्लस वाई क्यू है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा प्लस वाई क्यू। तो इधर ध्यान दीजिएगा, वाई क्यू की जगह वाई क्यू की वैल्यू को इम्प्लांट करूंगा, जो है वाई पी माइनस 2 होल अपॉन 2। ये तो मैंने ये लिखा 7 प्लस वाई क्यू, और होल अपॉन ये 2 भी तो था ना, तो ये होल अपॉन 2 था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोबारा से बताता हूँ, वाई पी, ये रहा वाई पी इज इक्वल टू ये 7, ये रहा 7, मतलब इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट बना दिया, ये तो ये ब्रैकेट 7 7 प्लस प्लस, बट वाई क्यू की जगह पे मैंने क्या लिखा, वाई क्यू की वैल्यू जो थी वाई पी माइनस 2 अपॉन 2, वाई पी माइनस 2 अपॉन 2, फिर होल अपॉन 2। अब ये 2 इधर जाएगा, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ वाई पी, दिस 7 अपॉन 1, 7 की कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है ये, और यहाँ पे क्या है वाई पी माइनस 2 होल अपॉन 2, यही बचा ना। अब मैं इसका लेता हूँ एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम लेने पे क्या होगा, ट्वाइस वाई पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 और 2 का 2 आ जाएगा एलसीएम। 1 को कैसे करेंगे, 2 आ जाए, 2 से 2 7 14, एलसीएम लिया सिंपल, प्लस अब 2 को किसे करेंगे, 2 आ जाए, 1 से 1 में दिस, ये आ जाएगा वाई पी माइनस 2 एज इट इज। अब इस 2 को भी उठा के इधर ले चलते हैं यार, तो ये आ जाएगा 4 वाई पी, ये 14 है, ये 2 है माइनस का, 14 में से 2 का 12 प्लस वाई पी, ये 1 वाई पी है, 1 वाई पी इधर जाएगा, 4 वाई पी माइनस 1 वाई पी इज इक्वल टू 12, 4 में से 1 गए, अगेन यहाँ पे 3 वाई पी। ये वाई पी का मतलब है पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 12। मैं बार बार बीच में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ, 3 4 12, तो वाई पी आ गया 4, ये तो आ गया वाई पी। अब इसी वाई पी की वैल्यू को इस वाई पी में पुट करेंगे तो वाई क्यू मिल जाएगा मुझे। अब देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर मैंने बना दिया 6, क्योंकि 5 मैंने बल्कि 6 या 7 बनाए इसको, क्योंकि 7 बनाना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने 5 बनाया था वाई एक्स पी को, इसे मैंने बना दिया था 6, उसको मुझे 7 बनाना चाहिए। तो देखिए ये मैं बना रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 7। मेरे पास जगह कम है, आपके पास तो वहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे तो आप कंटिन्यूशन लिखेंगे आप। अब मैं उठा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 7। अब देखिए 4 में क्या है, वाई क्यू इज इक्वल टू वाई पी माइनस 2 होल अपॉन 2। इस 2 से 2 मत काट देना कहीं गलती से भी। वाई पी क्या है, वाई पी माइनस 4 है, तो वाई क्यू क्या आ जाएगा, वाई पी में मैंने 4 डाला माइनस का 2 अपॉन 2, तो वाई क्यू क्या बना 4 माइनस 2, 2 आ गया, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो वाई क्यू क्या आया मेरे पास 1 आ गया। लीजिए तो मुझे पूछे हुए हैं पॉइंट पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अगर आप देखें पॉइंट
P जिसके कोऑर्डिनेट है हमने बोला हुआ है XP, YP, और एक है हमारे पास पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट को नाम दिया था मैंने XQ, YQ। अब आप देखिए मैंने यहां पर XP जो कि 8 है वो निकाला हुआ है और XQ 12, तो XP 8 है और XQ 12 है। तो देखिए अब मैं इसको फाइनल वाइंड अप कर रहा हूं। तो देखिए XP जो था वो था हमारे पास 8 और XQ था 12, और YP मैंने अभी भी निकाला है, YP 4 है, YP 4 है, और यहाँ पे YQ कितने निकाला हुआ है 1। तो इस तरह से पॉइंट P और ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने जैसे एक्चुअल में करना चाहिए वो पूरा कॉन्सेप्ट आया, इसमें मिडटर्म फॉर्मूला लगाया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ फाइनल। और देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहले एक लाइन सेगमेंट लिया था AB के बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें दिए हुए थे, वहाँ पर मैंने AB में से पहले क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं, शायद आपको उससे थोड़ा सा और बेटर भी हो जाए। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, इसमें बोल रखा है कि जो P पॉइंट है वो A के नज़दीक है और पॉइंट Q जो है वो B के नज़दीक था, और ये तीनों बराबर थे, AP और PQ और QB। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले AQ को लिया था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे मैंने P जो मिड पॉइंट था AQ का, उस P मिड पॉइंट से फिर मैंने ये निकाले XP एंड YP। फिर उसके बाद फिर मैंने PB का लाइन सेगमेंट लिया था, PB लाइन सेगमेंट को लेने पर मेरे को XQ और YQ मिल गया। फिर मैंने XP और XQ के कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वेट किया, XP की वैल्यू लिखी, उसमें XQ की जगह XQ का ये क्वेश्चन उठाकर इसमें डाल दिया, ये XQ जो था इसमें डाल दिया XQ की जगह, और इन टर्म्स ऑफ XP पूरी की पूरी LHS XP की टर्म में ले आया। इससे मुझे हेल्प मिली XP को फाइंड आउट करने में। तो फाइनली जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे XP मिला। इसी XP की वैल्यू को इस XQ को निकालने में XQ का जो फॉर्मूला था XQ = XP + 16/2, वहाँ पे मैंने XP की वैल्यू 8 पुट की और 8 + 16/2 जिससे मुझे 24/2 मिला, 12 मिल गया XQ। बिल्कुल इसी तरह से फिर मैंने ये YP और YQ को यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने ये YP और YQ को इधर लिखा। यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को यूज़ करते हुए किया है। यहाँ पे YP ये रहा = ब्रैकेट 7 प्लस YQ की जगह YQ की वैल्यू की, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, ये 2 ऊपर ले गया था, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये 2 भी ऊपर ले गया, 4 टाइम्स YP हो गया, ये सॉल्व करने का 12 + YP मिल गया मुझे। YP को फिर मैं इधर ले आया, YP इकट्ठे कर लिए, 4YP से 1 किया तो 3YP आ गया, ये 3 नीचे आया तो इसने 12 को कैंसिल कर दिया, तो वी गेट YP 4 आ गया। ये क्वेश्चन 7 बनी। इसी YP की वैल्यू को मैंने YQ को निकालने के लिए उसमें यूज़ किया 4 को। ये देखिए ये 4 है YP, इस YP की जगह मैंने 4 लिखा। YQ कहाँ से आया था, YQ ये रहा, YQ क्या था YP - 2/2, तो YP - 2/2 लिखा था मैंने। यहाँ पर मैंने 4 - 2 किया, 2/2 बना गया, ये YQ मिल गया। तो इस तरह से पॉइंट P के XP YP 8,4 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट XQ YQ आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, खुद ही आपने इसको समझ रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी डेप्थ है इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को ना बार बार आप तेरा 2-3 बार समझिएगा, फिर करिएगा। उसमें आपको इनिशियली दिक्कत आ सकती है, तो जहाँ पे दिक्कत आए उसी पॉइंट पे देखिएगा, क्योंकि वीडियोस देखकर कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आ सकता, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स अगर आपने कोई भी सीखना है, कोई भी क्वेश्चन को सीखना है, तो पहले समझ लीजिए, समझकर बंद करके दोबारा से उसको खुद से करिए, फिर उसमें जहाँ पे अटकेंगे फिर दोबारा से उस पॉइंट पे देखिए, सारा वीडियो में देखना, फिर वही पॉइंट देखिए कहाँ पे अटक रहे हो, फिर वहाँ से स्टार्ट करो, फिर आगे 2-4 स्टेप कर पाओगे, फिर हो सकता है अटको, फिर देखो। इस तरह से बार बार आप इसको रेफर करेंगे तो ही आप प्रैक्टिस करेंगे और तभी आपसे हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया और आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो से आपको ये क्वेश्चन या ये पूरा टॉपिक आ जाएगा, नहीं आ सकता। ऐसा कोई अगर टीचर बोल रहा है
तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ऐसा इस तरह के वीडियोस के ऊपर, इस तरह के टीचर्स के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाइए। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते वक्त जो दिक्कत आती है उस टाइम के लिए ये वीडियोस होते हैं, क्योंकि हर समय हम आपके साथ अवेलेबल नहीं हो सकते। उस टाइम के लिए ये आपको हेल्प करते हैं। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ बनेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो, आपको लगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आ सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी आपके साथ कनेक्ट करूँगा। थैंक यू।